Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to study chapter 2 Food, Health and Disease of class 5 Science. In this chapter we are going to cover topics nutrients in food, need for a balanced diet, malnutrition, exercise and rest and diseases. First is the get ready exercise. Write H for healthy habits and UH for unhealthy ones. So here some pictures are given to you. You have to identify, some conditions are given to you, pictures are given to you. You have to identify that these are the healthy habits or the unhealthy one. First we can see Ria always use a handkerchief while sneezing or coughing. रिया क्या करती है बच्चे? अपनी हैंकरचिप को हमेशा यूज करती है स्नीजिंग और कफ करने के टाइम पे. तो ये कैसी हैबिट है? दिस इज अ हेल्दी हैबिट. यू कैन राइट एच. सेकेंड, सुशांत इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग लॉलीज. ही ईट्स लॉट ऑफ देम. सुशांत is fond of eating lollies. It means Sushant love to eat lollies and he eat lot of them. वो बहुत सारी lollies खा लेता है. तो ये healthy habit है कि unhealthy? It is a unhealthy one. So you can write UH. Next is श्रेया exercise every day. श्रेया क्या करती है बच्चे? Exercise करती है every day. So is this the healthy habit? Yes, you can write H there because this is an healthy habit. Next is Riyansh love to eat fries and burgers. He eat this very often. रियांश जो है उसको क्या पसंद है? फ्राइज और बर्गर्स खाना बहुत पसंद है और वो इनको बहुत ऑफन खाता रहता है. तो दिस इज अ अनहेल्दी हैबिट. यू कैन राइट UH. नाउ लिसन. ईटिंग हेल्दी फूड, एक्सरसाइजिंग डेली. आप अच्छा हेल्दी खाना खाइए, आप डेली एक्सरसाइज करिए, आप आउटडोर गेम्स खेलिए, ठीक है, और कुछ आप ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आप हेल्दी और फिट रह पाए, ठीक है. तो ये सब आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगा और आपको हेल्दी रहने में हेल्प करेगा, ठीक है. सो ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इज दिस इन दिस चैप्टर इज अबाउट हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट, डिसीजेस, ठीक है. ऑल दिस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस chapter. Also the deficiency diseases, right? So the first topic is nutrients in food. What are the nutrients in food? What is the nutrient? Nutrient is the, what is the nutrient? They are the chemical substance. क्या होते हैं nutrients? Chemical substance जो कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. और न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके फूड में. फूड क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड की इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेकंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, फिर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, ठीक है. ये सब फूड करता है. फूड ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? यहाँ पे हम पढ़ेंगे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. क्या पढ़ने वाले हैं? 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है. ये 5 न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये आपके मेन न्यूट्रिएंट्स है. इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? राफेज, वाटर, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है. अब से इट करेक्ट. तो इसको न्यूट्रिएंट्स कैसे पढ़ते हैं? इसको न्यूट्रिएंट्स. क्लियर? गेट इट राइट. गेट इट राइट में ये बताया है कि जो हमारी बॉडी है उसमें विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमें कैसे अमाउंट में चाहिए? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए. और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है. अब 5 जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग, है ना. ये क्या है? ये एनर्जी देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. इसका रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड एनर्जी. ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. और इसके सोर्सेस क्या क्या है? व्हीट, राइस, मेज, ब्रेड, पोटैटो, बनाना, शुगर,
ये सब जो है इसके सोर्सेस हैं। और भी अदर फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च भी इसके सोर्सेस हैं, जैसे कि शुगर केन, ठीक है, ये सब इसके और फॉर्म्स आप देख सकते हैं। प्रोटीन, नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा फूड है प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्यों बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और जो आपके सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, सोयाबीन, एग, मिल्क, पल्सेस, मीट, नट, फिश, चीज, ये सब क्या है इसके सोर्सेज, किसके, प्रोटीन के। नेक्स्ट है फैट। फैट क्या करता है, फैट आपको एनर्जी देता है ताकि आपकी बॉडी उसको बाद में यूज कर सके, यानी कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। इट कीप्स द बॉडी वार्म, और दूसरी बात ये आपकी बॉडी को गर्म रखने के भी काम आता है। अब फैट के मेन सोर्सेज क्या है, बटर, चीज, घी, ऑयल, नट, फिश एंड मीट, ये सब क्या हो गए आपके फैट के सोर्सेज। अब विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स को साथ में ही दिया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और आयोडीन, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। क्यों, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, डिसीज से। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक एंड हेल्प टू स्टे हेल्दी। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्स होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, सी फूड, मिल्क, एग, ये सब इसके सोर्सेज हैं। इट इज अ फैक्ट, ग्लूकोज इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज इजीली एब्सॉर्ब्ड एंड गिव इंस्टेंट एनर्जी। जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एब्सॉर्ब हो जाता है जल्दी से और इंस्टेंट एनर्जी देता है। और एथलीट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ड्रिंक करते हैं किसी भी कंपटीशन के पहले। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। और नेल्स एंड हेयर्स आर एसेंशियली मेड अप ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉल्ड कैरेटिन। आपके जो नेल्स और हेयर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, कैरेटिन से, ठीक है। फैट्स कंटेन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट। फैट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी होती है। इतना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट मैंने आपसे दो चीजें और कही थी कि हम क्या पढ़ेंगे, रफेज और वाटर। तो रफेज और वाटर भी हमारी डाइट में उतना ही एसेंशियल है जितना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल है, ठीक है। तो रफेज को हम क्या बोलते हैं, फाइबर। और वाटर, तो वाटर है ही, हम रोज पीते हैं उसको, ठीक है। रफेज एंड वाटर आर नॉट न्यूट्रिएंट, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है पर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल है। रफेज की अगर हम बात करें तो रफेज इज अ काइंड ऑफ फाइबर, ये एक फाइबर का काइंड है। और ये कहाँ मिलता है हमको, ये मिल जाता है वेजिटेबल में, ठीक है। इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, रफेज को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन हम इसे क्यों खा रहे हैं, जब हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर रही है तो हम इसको इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो मूवमेंट ऑफ फूड एंड वेस्ट होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इट मीन्स ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है ताकि जो हमारा फूड वेस्टेज है उसका मूवमेंट प्रॉपर हो पाए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। और जो रफेज है वो हमें कहाँ से मिल सकता है, ये हमें मिलेगा होल ग्रेन्स, सीरियल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से हमको रफेज मिल सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। वाटर हेल्प डिफरेंट न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंस टू मूव विद इन आवर बॉडी। जो वाटर है वो क्या करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंस का मूवमेंट करवाता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स।
वाटर ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है, और बॉडी का जो टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गेट इट राइट। फ्रूट इज ऑलवेज बेटर देन इट्स जूस। जब भी आप फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट्स ज्यादा अच्छे होते हैं ना उसके जूस से ज्यादा। क्यों? क्योंकि एन अनपील्ड एप्पल, बिना छिला हुआ एप्पल जो है उसमें ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर फाइबर्स देन अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस होता है। ठीक है, अगर आप कोई अनपील्ड एप्पल खा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें फाइबर्स ज्यादा होंगे जो कि आपको जूस में नहीं मिल पाएंगे। बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट मतलब कि एक राइट अमाउंट में जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम एक राइट अमाउंट में लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। ठीक है, a diet that has variety of food containing all the essential nutrients in right amount is called balanced diet। ये आपकी बैलेंस डाइट है। एक वर्ड मैंने बोला था कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? a condition in which the stool becomes hard and difficult to pass, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, डाइट। डाइट क्या होती है? द काइंड ऑफ फूड वन ईट ऑन रेगुलर बेसिस, एक ऐसे तरीके का फूड जो कोई भी व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे खा रहा है उसको हम डाइट बोलेंगे। बैलेंस डाइट आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड पिरामिड। फूड पिरामिड जो है, अच्छा, ये जो हमारी बैलेंस डाइट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है मतलब कि जब कोई ओल्ड एज पर्सन है उसकी डाइट अलग होगी, किसी बच्चे की डाइट अलग होगी, किसी अडल्ट की डाइट अलग होगी, तो ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अ पर्सन डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करता है, आप किसी वर्कर को देख लीजिए। ठीक है, वो क्या करता है उसको बहुत, या फिर वर्कर छोड़ो, हम किसी एथलीट को देखते हैं तो ही और शी नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स in his or her diet to give him or her energy to work। ठीक है, उसको क्या चाहिए रहेगा? ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहेगा। अ यंग ग्रोइंग चाइल्ड, और अगर हम बात करें किसी यंग ग्रोइंग चाइल्ड जैसे कि आप लोगों की, तो आपको क्या जरूरी है? अभी प्रोटीन आपको ज्यादा रिक्वायर है किसी एल्डर पर्सन के कंपैरिजन में। ठीक है, एक एल्डर पर्सन से अगर आप खुद को कंपेयर करेंगे तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या होता है? फूड पिरामिड ये इसमें ऑर्गेनाइज्ड है कि आपको कितनी चीज कितने अमाउंट में लेनी है। ठीक है, फूड आइटम्स इन राइट क्वांटिटी फॉर द बैलेंस डाइट, ये फूड पिरामिड आपको बताता है। सबसे जो बॉटम है, जो बेस है, वहां पे क्या दिख रहा है आपको? कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड्स, है ना। हमको क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट जिन फूड्स में होता है उनको हमको ज्यादा इंटेक करना चाहिए, जैसे कि सीरियल, पोटैटो, व्हीट, ये सब आपको ज्यादा अमाउंट में खाना है। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है? ये आपका नंबर 1। नंबर 2 पे आपको क्या दिख रहा है? वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स भी आपको ज्यादा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको विटामिन, मिनरल्स और राफेज दे रहे हैं। थर्ड पे अगर हम आ जाएं तो थर्ड पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रोटीन वाले जो फूड हैं आपके, है ना। प्रोटीन वाले फूड्स जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क, योगर्ट और चीज खा लीजिए, ये आपको प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो फुलफिल हो जाएगी इससे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश, मीट, एग और नट्स भी खा सकते हैं, ये आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे फोर्थ नंबर जो है वो दिख रहा है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट। तो ये आपका फैट वाला कॉलम है। यहाँ पे आपको फैट जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएंगे अगर आप ऑयल और स्वीट्स
को कंज्यूम करेंगे, लेकिन आपको ये लेस अमाउंट में ही खाना है, या आप कभी कभी इसको इनटेक कर सकते हैं, आपको रोज रोज नहीं करना। आपका जो फूड पिरामिड है वो डिवाइडेड है 5 ग्रुप्स में। पहला आएगा आपका सीरियल एंड पोटैटो, ये आपका पहला ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। थर्ड ग्रुप है आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। फोर्थ ग्रुप है आपका फिश, मीट, एग्स एंड नट्स। फिफ्थ जो ग्रुप है आपका फैट, ऑयल एंड स्वीट। ये आपका एक आंसर भी है, अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो ये आपका आंसर भी है कि फूड पिरामिड के आपके ग्रुप्स बताने होंगे आपको उसमें। और एक बेसिक फंक्शन होता है फूड पिरामिड का कि ये आपको जो हेल्दी बैलेंस डाइट है उसको प्लान करने में हेल्प करता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, माल न्यूट्रिशन। से इट करेक्ट, कैसे पढ़ेंगे इसको? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है आपकी बॉडी में जब आपको लैक यानी कि कमी हो जाती है असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, अगर बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आपको क्या हो जाएगा? माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको पूरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जितने भी आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है उनको आपको राइट अमाउंट में लेते रहना चाहिए, ठीक है। और ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे होता है? जब आप बहुत टाइम से उस न्यूट्रिएंट को नहीं लेंगे तो आपके अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। देयरफॉर माल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स आइदर not taking enough of nutrient or taking excess of one nutrient. So malnutrition can be in the form of undernutrition or overnutrition, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है माल न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि आप उस न्यूट्रिएंट को बहुत समय से नहीं ले रहे हैं, और ओवर न्यूट्रिशन मतलब कि आपने एक ही न्यूट्रिएंट को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, तो वो आपका ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया भी है, जब एक पर्सन है वो बहुत टाइम से उस न्यूट्रिएंट को नहीं ले रहा है तो वो क्या हो सकता है? वो सफर कर सकता है अंडर न्यूट्रिशन से, ठीक है। दिस कंडीशन कॉज लॉस ऑफ वेट, slow down of physical and mental health. This cause various diseases. अब जब अंडर न्यूट्रिशन होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है लॉस ऑफ वेट, स्लो डाउन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो दोनों ही लॉस में हो जाती है, मतलब गिरने लगती है धीरे धीरे। और ये क्या करता है? ये बहुत सारी डिसीजेस को कॉज कर सकता है। डिसीजेस कौन सी वाली? डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। अब पहले हम डेफिशिएंसी, से इट करेक्ट में दिया हुआ है, डेफिशिएंसी प्रोनाउंस करना सीखे, डिसीज, डिसीज, ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। पहली डेफिशिएंसी डिसीज है आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस। जब आप विटामिन ए की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है ना, तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है? इसका सिम्टम है कि आपको डिम लाइट में, डिम मतलब कम लाइट में, आपको प्रॉपरली दिखना बंद होने लगता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या खाना चाहिए? कैरेट, पंपकिन, मैंगो, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, योगर्ट, बटर, फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, ठीक है। अब बेरी बेरी, बेरी बेरी भी एक डेफिशिएंसी डिसीज है जो कि आपके विटामिन बी की कमी से हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? एक्सट्रीम टायर्डनेस इसका सिम्टम है कि आपको बहुत ज्यादा थकान लगेगी, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, आपका जो एपिटाइट है वो कम होने लगेगा। लॉस ऑफ मसल फंक्शनिंग, आपकी मसल्स की जो फंक्शनिंग है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब जब इससे बचना है या आपको इसको रिकवर करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं आपको, या कौन सा फूड खाना है? राइस, होल व्हीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, पी, बीन, एग, चिकन, फिश, ठीक है, ये आपको खाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कर्वी।
स्कर्वी किसकी कमी से होगा? विटामिन सी। विटामिन सी की अगर बॉडी में कमी होती है तो आपको स्कर्वी हो जाती है, ठीक है। और इसके सिम्टम है कि आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड रहेगी, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। आपके जो गम्स हैं उसमें इन्फेक्शन और स्वेलिंग रह सकती है। अब इसके लिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए आपको क्या खाना है? गूसबेरीज, लेमन, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, जितने भी आपके सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स हैं वो आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देते हैं। नेक्स्ट डिसीज आपके पास है रिकेट्स। रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक बोन्स एंड टीथ। और इसके लिए जो आपको चाहिए वो है एक्सपोजर टू सनलाइट। अब जितना सनलाइट में बैठेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है मिल्क, बटर, एग। नेक्स्ट है हीमोरेजिया, विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। सिम्टम है ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल। इसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलीफ्लावर, कैबेज, सीरियल, एग, चीज, मीट, फिश, ये सब आपको खाना है। नेक्स्ट आपके पास है अनीमिया। अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होगा? आयरन। जिसके अंदर आयरन की कमी होगी उसको अनीमिया होगा, ठीक है। लैक ऑफ ब्लड, इसकी मतलब इसके सिम्टम्स क्या है? खून की कमी होना बॉडी में, टायर्डनेस, थकान, पेलनेस। पेलनेस मतलब पेलनेस ऑफ स्किन, मीनिंग देखते हैं हम इसका। पेलनेस मतलब येलोइश इन कलर। अब इसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, ड्राइड डेट्स, एग योक खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गॉइटर। गॉइटर होता है आयोडीन की कमी से। इसमें क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड इन द नेक। सी फूड खाना चाहिए आपको, आयोडाइज्ड सॉल्ट। देन टूथ एंड बोन डीके। डीके मतलब सड़ना, दांत और बोन्स का सड़ना। ये किसकी कमी से होगा? ये होगा कैल्शियम की कमी से। इसमें क्या होता है? आपके जो टीथ और बोन है वो वीक होने लगते हैं। अब इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? मिल्क, और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर, कर्ड, ये सब आपको, बटर मिल्क, ये सब आपको खाना है, ठीक है। पल्सेस, सीरियल, सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स मतलब तिल। फिर मैरेसिम्स। मैरेसिम्स किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स की जो आपको कमी हो जाती है जब इन न्यूट्रिएंट्स की, तो आपको मैरेसिम्स हो सकता है। इसमें रिंकल्ड स्किन, रिंकल्ड मतलब झुर्री वाली स्किन, मसल वास्टिंग, मसल्स की वास्टिंग होती है, हेयर लॉस ये होने लगता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? राइस, व्हीट, ब्रेड, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश। नेक्स्ट इज क्वाशिकोरा। ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। और अच्छा, इसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वो कमी भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में ये दो डिसीजेस हम पढ़ते हैं, मेरासिम्स और क्वाशिकोरा। स्केली स्किन हो जाती है, स्किन जो होती है वो बहुत ही ड्राई होने लगती है और स्केल्स दिखने लगते हैं। स्वेलन स्टमक, स्टमक सूजी हुई दिखेगी। एंकल्स भी आपको सूजे हुए दिखेंगे। और लेग्स कैसे दिखेंगे? बिल्कुल पतले। इसके लिए आपको क्या खाना है? पल्सेस, मिल्क, फिश और एग, ठीक है। क्वाशिकोरा से इट करेक्ट में आएगा। इसको बोलेंगे कैसे? क्वाशिकोरा। नेक्स्ट जो है टॉपिक ओवर न्यूट्रिशन, ये मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसको और लंबा हम करें, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? ओवर न्यूट्रिशन देखेंगे। सो बाय द टाइम इफ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन पार्ट 1, you can comment all your doubts. Stay connected to ScienceWise for more such videos. Thank you, dear students.